बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज की हमारी ख़बर वही है जिसका टाइटल, जिसकी हेडलाइन थंबनेल पे आप तमाम नाज़रीन पढ़ चुके हैं। नाज़रीन, अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने से पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से इस ख़दशे का इजहार किया गया था कि अगर मुझे वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब हो जाती है, तो इस सूरत में मुत्तहिदा अपोजिशन जो इक़्तिदार में आएगी, उस नई हुकूमत की जानिब से मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी। यानी नाज़रीन, आसान लफ्ज़ों में ख़ान साहब ने आने वाली नई हुकूमत पर ख़दशे का इजहार भी किया और उस पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया कि जैसे ही मुझे वज़ीर आज़म हाउस से, वज़ीर आज़म ऑफ़िस से निकाला जाएगा, उसके नतीजे में जो नए हुक्मरान आएंगे, जो नई हुकूमत बनेगी, जो नया वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, उस नई वफाकी हुकूमत की जानिब से मुझे मलाइन करने की और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। ये जो नाज़रीन ख़ान साहब के ख़दशात थे, ये तो अपनी जगह पर हमने ये देखा, हमने ये विटनेस किया कि जब 9 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होती है, फिर उसके बाद 11 अप्रैल को जब वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं, और आज 5 दिन हो गए हैं शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। तो आज जो नई हुकूमत नाज़रीन, जो डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज़ात मंजर आम पर लेके आई है, उसने ख़ान साहब के ये जो ख़दशात हैं, इन तमाम ख़दशात का तिया पांचा कर दिया है। यानी जो डॉक्यूमेंट्स मौजूदा हुकूमत मंजर आम पर लेके आई है, वो कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। यानी ख़ान साहब जिन ख़दशात का इजहार कर रहे थे कि मुझे बदनाम किया जाएगा, मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी, वो नाज़रीन ख़दशात नहीं बल्कि हक़ाइक़ थे। बल्कि आज के नए दस्तावेज़ात ने, नए सबूतों ने ये भी आश्कार कर दिया है, अयां कर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बार बार इमरान ख़ान से ये तकाज़ा करते रहे कि आपने गैर मुल्की सरबराहान से कितने तहाइफ़ हासिल किए हैं, कितनी मालियत के तहाइफ़ हासिल किए हैं, और उनमें से कितने ऐसे तहाइफ़ हैं जो ख़ान साहब को पसंद आए, ख़ान साहब उनकी कीमत अदा करके उन तहाइफ़ को अपने घर ले गए, ये मालूमात बताई जाएँ। लेकिन ये मालूमात मुतल्लिका अदालत को फ़राहम नहीं की गई। ये मालूमात, ये तफ़सीलात क्यों फ़राहम नहीं की जा रही थी? आज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, उससे ये तमाम कहानी आश्कार हो गई है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि ये जो तफ़सीलात नहीं बताई जा रही थी, इसके पीछे ख़ान साहब का 10 साला इक़्तिदार में रहने का प्लान क्या था। नाज़रीन, ये सारी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। यहाँ पर मुख्तसर सा एक वक्फ़ा लेंगे, जैसे अज़ान ख़त्म होती है दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। इंतज़ार करने का नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये तफ़सीलात बताने से पहले एक मुख्तसर सा पस मंज़र मैं इसी मामले का आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, एक शहरी हैं, एक सहाफ़ी हैं, राना इब्रार उनका नाम है। उनके जहन में पता नहीं क्या एक आइडिया आया कि उन्होंने इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसके पास रजू किया, और वो दरख्वास्त इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये लेके गए थे कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान साहब, इन्होंने गैर मुल्की दौरे किए हैं, गैर मुल्की सरबराहान ने पाकिस्तान के दौरे किए हैं, और ऐसे गैर मुल्की दौरों में जो सरबराहान होते हैं वो दूसरे मुल्क के सरबराह को तोहफ़ा देते हैं, तहाइफ़ होते हैं जो बड़े कीमती होते हैं। उस दरख्वास्त गुज़ार ने इंफॉर्मेशन कमीशन से ये कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ, जो एक इंफॉर्मेशन का एक कानून है, इस कानून के तहत मुझे ये बताया जाए कि इमरान ख़ान साहब को गैर मुल्की सरबराहान ने कितने तहाइफ़ दिए हैं, कितनी मालियत के वो तहाइफ़ थे, और उन तहाइफ़ में से ऐसे कितने कीमती तहाइफ़ हैं जो ख़ान साहब को पसंद आए, और ख़ान साहब उन तहाइफ़ को तोशा खाना में जमा करवाने के बजाय जो एक अमाउंट होती है, उस अमाउंट को तोशा खाना में जमा करवाया गया। और अच्छा, उसने ये भी पूछा कि कितनी अमाउंट ख़ान साहब ने तोशा खाना के ख़जाने में जमा कराई, और कितने तहाइफ़ जो है वो ख़ान साहब जो है बनी गाला लेके चले गए। नाज़रीन, ये जो दरख्वास्त है, इस पर इंफॉर्मेशन कमीशन ने, जो एक कैबिनेट डिवीज़न है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है, उसे ये हुक्म जारी कर दिया कि ये जो दरख्वास्त गुज़ार राना इब्रार खालिद हैं, आपसे जो मालूमात मांग रहे हैं, आप इनको यह तमाम तफ़सीलात फ़राहम करें। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो दरख्वास्त गुज़ार इंफॉर्मेशन कमीशन के पास गए थे, उससे पहले वही दरख्वास्त गुज़ार ये तमाम तर मालूमात हासिल करने के लिए उन्होंने जो काबीना डिवीज़न है, जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है, उनके साथ रब्ता किया था। लेकिन काबीना डिवीज़न ने राना इब्रार को ये मालूमात देने से इनकार कर दिया। लेकिन नाज़रीन, इंफॉर्मेशन कमीशन का फ़ैसला आने के बाद भी हुकूमत ने ये मालूमात देने से इनकार कर दिया कि हम ये मालूमात नहीं दे सकते। बल्कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन का फ़ैसला था, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में एक रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, और जो
हुकूमती वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस केस में पेश हुए, उनसे अदालत ने कहा कि अगर आप ये मालूमात छुपाएंगे तो इससे तासुर जाएगा कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी गड़बड़ है जो छुपाई जा रही है। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये मौक़िफ़ रखा अदालत के सामने कि इस केस में जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो खुद पेश होना चाहते हैं, तो लिहाजा आप इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें। अटॉर्नी जनरल साहब इस केस में आकर आपको अदालत को असिस्ट करेंगे। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ये भी कह दिया कि ये जो मालूमात नहीं दी जा रही, ये इसलिए नहीं दी जा रही कि जिन ममालिक से तोहफ़ खान साहब को मिले हैं, अगर उन ममालिक का नाम सामने आ गया, उन गैर मुल्की सरबराहान के नाम सामने आ गए, तो उन दोस्त ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। ये जब नाज़रीन मौक़िफ़ लिया गया तो सुनने वाले बड़े हैरान हुए कि ठीक है, आप ये जो बात कर रहे हैं ये अंदेशा हो सकता है, ये ख़दशा हो सकता है, लेकिन अदालत ने आपको ये भी ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप मालूमात देना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा करें कि आप मालूमात दे दें। जिन गैर मुल्की सरबराहान से, जिन ममालिक से ये तोहफ़ मिले हैं, उनका नाम ना बताया जाए, लेकिन हुकूमत ने ये मालूमात देने से भी इनकार कर दिया। आज 20 अप्रैल को इस केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है, तो उस समाअत से 5 रोज़ पहले आज जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमान है, जो ग़ालिबन मुमकिना आने वाले दिनों में वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी होंगी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया ब्रीफिंग की है, जिसमें उन्होंने कुछ दस्तावेज़ात दिखाए हैं। उन दस्तावेज़ात को दिखाते हुए मरियम औरंगज़ेब ने यह कहा है कि ये वो तमाम दस्तावेज़ात हैं जो ये साबित करते हैं कि तोशा खाना में किस तरीके से करोड़ों रुपए का डाका डाला गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि खान साहब को गैर मुल्की सरबराहान से कफलिंग मिली, अंगूठी मिली, घड़ी मिली, तो ये जो चीज़ें कीमती तोहफ़ खान साहब को गैर मुल्की सरबराहान से मिले। वैसे यहाँ पर आपको ये बता दें, आप नाज़रीन मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। इस तरह के नाज़रीन कीमती तोहफ़ होते हैं, ये जो मगरब के ममालिक होते हैं ये इतने कीमती तोहफ़ नहीं देते, बल्कि जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, जो अरब ममालिक के जो बादशाह हैं, जो शहज़ादे हैं, उनकी जानिब से इस तरह के कीमती तोहफ़ जो हैं अपने रोब और दबदबा और अपनी जो बादशाहत होती है, जो अपनी शहनशाहत होती है, उसका रोब और दबदबा जो है वो झाड़ने के लिए, दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह के कीमती तोहफ़ जो है दूसरे मुल्क के सरबराह को दिए जाते हैं। बहरहाल वो तोहफ़ आ गए और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए उसमें ये बताया गया कि ये 18 करोड़ के तोहफ़ जो है वो बेचे गए मार्केट में, यानी 18 करोड़ रुपया इन तोहफ़ की मद में वसूल किया गया। लेकिन जो हुकूमत कहती रही कि खान साहब ने 50% पे करके उन तोहफ़ को अपने पास रख लिया है, रिटेन कर लिया है, तो मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 50% नहीं बल्कि 18 करोड़ के तोहफ़ बेचे गए और उसकी मद में सिर्फ 2 करोड़ की अमाउंट जो है वो तोशा खाना में जमा करवाई गई। तो ये नाज़रीन वो मामला था, माजरा था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार पूछते रहे कि आप बता दें कि आपने कितने तोहफ़ हासिल किए हैं, कितनी मालियत के हासिल किए हैं। वो तफसीलात क्यों नहीं बताई जा रही थी। हालांकि फवाद चौधरी साहब ने एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो रूल्स हैं उन्हें अमेंड किया जा रहा है, जैसे ही रूल्स अमेंड हो जाएंगे ये तफसीलात आपको फराहम कर दी जाएंगी। लेकिन आज जो डॉक्यूमेंट्स मरियम नवाज़ साहिबा मंजर-ए-आम पर लेके आई हैं उससे ये बात आश्कार हो चुकी है, ये बात साबित हो चुकी है कि मौजूद साबका जो हुकूमत थी ये मालूमात क्यों नहीं देना चाह रही थी। और जाने से पहले, अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने से पहले, खान साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे थे कि मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी, तो खान साहब को पता था कि मैंने ये सब कुछ किया हुआ है, मैंने इस तरीके से यह है वो करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाले हुए हैं, इस तरीके से करोड़ों रुपए मैं बनी गाला में लेके गया हूँ। तोशा खाने के वो तोहफ़ जो मैंने यह कह के रिटेन कर लिए थे, तोशा खाना में जमा नहीं करवाए थे कि मुझे पसंद आ गए हैं तो लिहाजा मैं जमा नहीं कराऊँगा, इसकी मैं अमाउंट जमा करवा दूँगा। आज नाज़रीन जब शहबाज शरीफ की यह खबर सामने आई जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं कन्फर्म कह रहा हूं कि तोशा खाना के जो तोहफ़ हैं वो दुबई में बेचे गए हैं और उसकी मद में 14 करोड़ रुपए के वो तोहफ़ थे, 14 करोड़ के तोहफ़ बेच दिए गए। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब ने 18 करोड़ के तोहफ़ बताए, ये फ़र्क क्या है? शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये 14 करोड़ के तोहफ़ थे जो इमरान खान को मिले थे, जिन्हें दुबई में बेचा गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 14 करोड़ के तोहफ़ थे, उसकी मद में 2 करोड़ की रकम जमा कराई गई, लेकिन जब इन तोहफ़ को बेचा गया तो इन तोहफ़ को 18 करोड़ की रकम के एवज़, अमाउंट के एवज़ बेचा गया। तो ये बात साबित हो गई कि ये मालूमात क्यों नहीं दी जा रही थी और ख़ान साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे थे कि ये मालूमात अगर दे दी गई
तो दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर होने का ख़दशा नहीं था, बल्कि ख़ान साहब का जो अपना खेल था, जो किया धरा था, वो सामने आने का ख़दशा था। और उसी ख़दशे का इज़हार वो अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने से पहले कर रहे थे कि मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी। तो नाज़रीन, ये जो डॉक्यूमेंट्स मरियम औरंगज़ेब सामने लेके आई हैं, उसने ख़ान साहब के चेहरे पर जो सादिक और अमीन का एक निकाब था, जो ख़ान साहब कहते हैं कि मैं सादिक और अमीन हूँ, मैं ईमानदार हूँ, उस निकाब को ये तमाम तर तफसीलात ने जो मरियम औरंगज़ेब ने बताई हैं, उस निकाब को उतार दिया है। वो निकाब ख़ान साहब के चेहरे से हट गया है, छट गया है। बल्कि ये भी साबित हो गया है कि ये मालूमात ख़ान साहब इसलिए बताना चाह रहे थे, टाल मटोल से काम ले रहे थे, गुरेज़ अमेज़ रवैया वो अदालत से अख्तियार कर रहे थे, क्योंकि ख़ान साहब को पता था कि वो इक़्तिदार में 5 साल के नहीं बल्कि 10 साल के लिए आए थे। और फिर जो 6 नवंबर को वाक़या पेश आया, ख़ान साहब जिस शख्सियत को रोकना चाहते थे उन्हें नहीं रोका जा सका, और फिर नई एक शख्सियत जो है एक इदारे के अंदर आती है। उसके बाद जिस तरह से मामलात जो हैं वो गैर जानिबदारी की तरफ जाते हैं, जो एक पेज होता है वो फट जाता है, तो ख़ान साहब का जो 10 साल का प्लान था, वो 10 साल का प्लान भी जो है वो ज़मीन बोस हो जाता है, नाकाम हो जाता है। क्योंकि ख़ान साहब ने ये समझ रखा था कि 10 साल के अंदर मैं जब इक़्तिदार में रहूँगा तो ये जो अपोजिशन के लोग हैं इन्हें तो मैं जेलों में डाल दूँगा, इन्हें तो अदालतों से सज़ाएँ हो जाएंगी, तो मैं अकेला इक़्तिदार में रहूँगा और मुझे इस तरह की कोई मालूमात किसी अदालत को देने की ज़रूरत बाकी ना रहेगी। तो ये नाज़रीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे थे। ये तो अभी इब्तदा है नाज़रीन, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आनी हैं। ये तो अभी एक दो चीज़ें सामने आई हैं, अभी तो बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें सामने आना बाकी हैं कि ख़ान साहब जो सादिक और अमीन और शफाफियत की बात कर रहे थे, उनके दौरे हुकूमत में क्या गुल खिलाए गए, किस तरीके से करोड़ों रुपए मुबैना तौर पर कमाए गए, किस तरह से करोड़ों रुपए उड़ाए